जय श्री राधे राधे। मथुरा वृंदावन दोस्तों केवल एक तीर्थ स्थान नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और मोक्ष की अद्भुत भूमि है। यहाँ की हर गली में राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं बसती हैं और हर कोना भक्ति रस से सराबोर रहता है। विशेष रूप से जब होली आती है तो मथुरा वृंदावन एक अलौकिक आनंद का केंद्र बन जाता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस पावन भूमि की यात्रा को पूर्ण और फलदायी बनाने के लिए कुछ विशेष नियम हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि मथुरा वृंदावन की यात्रा केवल बाहरी भ्रमण नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवत प्राप्ति का एक पवित्र साधन है। अगर हम प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो ये यात्रा न केवल सफल होगी बल्कि हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति भी होगी। आइए जानते हैं वे दिव्य नियम जो प्रेमानंद जी महाराज ने हर भक्त के लिए बताए हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मथुरा वृंदावन केवल भक्ति और प्रेम की भूमि है। यहाँ किसी के दोष देखने, सुनने या उसकी चर्चा करने से बचना चाहिए। जो जैसा है उसे भगवान की लीला मानकर स्वीकार करे। अगर किसी में कोई कमी दिखे तो उसकी निंदा ना करें बल्कि प्रेम भाव से उसे देखें। प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं कि जब कोई भक्त मथुरा वृंदावन आता है तो उसे ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण का पालन करना चाहिए। तीर्थ केवल शरीर की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की साधना भी है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार धाम में बंटने वाले हलवा, पूड़ी या अन्य प्रसाद को न ले बल्कि अपने धन से खरीदें गए भोजन का सेवन करें। जो भोजन अपने परिश्रम और धर्म पूर्वक अर्जित धन से प्राप्त होता है वही वास्तव में पुण्यकारी होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब भी कोई मथुरा वृंदावन आए तो कम से कम एक दिन उपवास अवश्य करे। यह शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि के लिए आवश्यक है। तीर्थ में एक रात उपवास करना आत्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। प्रेमानंद जी महाराज हमें सिखाते हैं कि तीर्थ यात्रा का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यहाँ आकर हर भक्त को निरंतर भगवान का नाम जाप करना चाहिए। साथ ही बाजरा आदि खरीदकर पक्षियों को अन्न खिलाना चाहिए जिससे जीव दया का पुण्य प्राप्त होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब भी किसी संत के दर्शन करे तो अहंकार और दिखावे से बचे। संतों को भगवान का स्वरूप मानकर उनके वचनों को आत्मसात करें। सच्चे मन से संतों का आशीर्वाद लें क्योंकि उनके दर्शन मात्र से भी पापों का नाश होता है। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि संतों के पास अधिक देर तक बैठने के बजाय उनके वचनों पर मनन करें। सत्संग सुने लेकिन उसे केवल सुनने तक सीमित न रखें बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाएं। संतों के प्रवचनों को आत्मसात करें। एकांत में जाकर भगवान का भजन करें। प्रेमानंद जी महाराज हमें बार बार ये सिखाते हैं कि मथुरा वृंदावन की यात्रा केवल पर्यटन नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का एक अवसर है। अगर हम प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारी यात्रा सफल होगी, हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी और भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद भी मिलेगा। राधा रानी अनंत आशीर्वाद देंगी, बहुत खुश होंगी। तो जब भी आप मथुरा वृंदावन जाएं दोस्तों तो प्रेमानंद जी महाराज के इन पवित्र उपदेशों को जरूर याद रखें और अपने जीवन को आध्यात्मिक आनंद से भर दें। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों नारी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य वचनों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने
और सुनने के लिए हमारी ओर से धन्यवाद दोस्तों।